और याचना कर रहे हैं। कौन? याचक नहीं, देने वाला, कि भगवान कुछ ले लो। राजा बलि कहते हैं प्रभु कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले नहीं राजा, हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। बोले प्रभु एक काम करो, अब आपको तो कोई जरूरत नहीं है, हम आपका किसी सुंदर कन्या से विवाह करा देते हैं। अब विवाह हो जाएगा तब तो आवश्यक होगा ना सब कुछ। बोले नहीं महाराज, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले विवाह करने से रोना पड़ता है। बोले विवाह करने से रोना पड़ता है? सारा संसार विवाह करता, सब रोते हैं क्या? भाई ये तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ सर्वोत्तम गृहस्थ आश्रम होता है, इससे बड़ा तो कोई आश्रम होता ही नहीं। ये जीवन तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों रोना पड़ेगा? बोले अच्छा महाराज एक बात बताओ राजन, अब आप हमारा विवाह करा देंगे? बोले हाँ, हमारे यहाँ बहुत कन्याएं हैं, अब आप जिससे कहोगे उससे आपका विवाह करा देंगे, और आपका विवाह करा देंगे, बढ़िया एक सुंदर महल आपको दान कर देंगे, उसी महल में आप रहना, आपकी गृहिणी। बोले अच्छा विवाह करेंगे तो हमारे यहाँ संतान होगी? बोले बिल्कुल होगी। बोले संतान होगी तो बड़ी होगी? बोले हाँ। और फिर बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई होगी? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे परदादा का विद्यालय है हिरण्यकश्यप, हाँ वहां सबकी दीक्षा शिक्षा हो जाएगी। बोले तो वह भी वृद्ध होंगे, बाद में बड़े होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। तो बोले समय आएगा तो मरेंगे भी? बोले हाँ बिल्कुल, ये तो संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, मरेंगे भी। तो बोले जब वो मरेंगे तो उसकी रोने की क्या व्यवस्था करोगे आप? भगवान वामन कहते हैं कि उस रोने की क्या व्यवस्था करोगे राजन आप? तो राजा बोलते हैं भगवान अब ये रोने की व्यवस्था, ये कोई व्यवस्था थोड़ी की जाती है, अब आपकी संतान खत्म होगी तो आपको रोना पड़ेगा। बोले मैंने पहले ही कहा था कि रोना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे मुझे रोना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इनको मैंने मनाया। बोले भगवान मेरी बहुत इच्छा है आपको कुछ भी दान करने की। तो महाराज आज भगवान वामन कहते हैं राजा बलि से कि हे राजन, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस 3 पग भूमि मुझे दे दो। क्या दे दो? मात्र 3 पग भूमि। आप सभी ने कथा को श्रवण किया होगा, भगवान वामन ने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि मांगी। कहा राजन अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमें मात्र 3 पग भूमि दे दो। राजा ने कहा भगवान आप रहे वामन के वामन, मांगना भी नहीं आता। बोले देखो राजा, आपने मांगने के लिए बोला और हमने मांग लिया, और ये बात भी सुन लो, हमें 3 पग भूमि चाहिए, वो भी हमारे पैरों से नापेंगे। भगवान ने बोला 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से। अरे महाराज आपने अपने आप को देखा है, वामन अंगुल के छोटे से रखे हो, कितनी सी भूमि आएगी? बोले हमारा आसन लग जाएगा, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, हमारी आशा नहीं है, हमारी कोई जरूरत ही नहीं भजन करना, उसके लिए आसन की आवश्यकता है, तो 3 पग भूमि में बहुत आसन लगेगी हमारी। बोले ठीक है, अब कुछ तो सही, अब आप कुछ तो लेना नहीं चाहते हैं तो कम से कम ये भूमि आप जहां से चाहो, जिधर से चाहो, जैसे चाहो 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने कहा राजन बड़े दानी बनते हो, देना भी नहीं आता, जब कुछ दान करते हैं तो संकल्प किया जाता है। तो बोले संकल्प करो फिर उसके बाद में हम भूमि नापेंगे। अब राजन ने कहा, राजा बलि ने, भगवान 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना? बोले ना, बिना संकल्प के हम 1 इंच भूमि भी नहीं लेंगे, 1 अन्न का दाना कुछ भी नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। अब जैसे संकल्प की बात आई तो राजा बलि, दैत्य के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। उन्होंने सोचा ये संकल्प की इतनी बात क्यों अटकी हुई है? ये ब्राह्मण देव जो हैं वह संकल्प के लिए इतनी बात है, कौन है ये?
कहते हैं शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं, हे भगवान ये कोई बामन नहीं है, कोई त्रेपन कोई नहीं है, ये कौन है? राजा बलि से कहा, हे राजा बलि ये कोई बामन न त्रेपन पौना कोई नहीं है। बोले तो फिर कौन है? इस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्या कश्यपाद जातो देवानाम कार्य साधका। इस बेरोचने साक्षात हे बेरोचन नंदन बलि ये साक्षात विष्णु है, भगवान विष्णु रभ्या कश्यपा आदित्य जातो। अदिति और कश्यप के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है। वो देवताओं के काम को साधने के लिए आज ये राजा बलि तुम्हारे द्वार पर आए हैं। 3 पग भूमि, अरे ये 2 पग में सारी समस्त सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे, तीसरा पैर कहां से दोगे? अब आज राजा बलि कहते हैं, भगवान मेरे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। इतने विशाल और इतने महात्म हृदय के दानी थे राजा बलि। बोले महाराज हे गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? बोले अगर ये वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है तो ये 3 पग से 1 इंच भी ज्यादा नहीं लेगा, और अगर ये भगवान नारायण है तो इतिहास याद रखेगा क्या कि भगवान नारायण भी राजा बलि के पास मांगने गए थे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान अन्यत्र पुराणों में बताया गया है कि जब संकल्प होने की बारी आई तो जो कमंडल में जाकर के जो गंगा सागर होता है ना, जो टोटी होती है, उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल नहीं गिरेगा तो हम संकल्प होने ही नहीं देंगे। हाँ, भगवान ने एक कुशा का आसन से कुशासन से एक कुशा को निकाला और उसमें छेद में डाल दिया तो उनकी आंख फूट गई शुक्राचार्य जी उसी समय। तो कहने का भावार्थ विद्वानों ने बताया है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, एक समान देखना चाहिए। क्यों? शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु थे, और गुरु का क्या कार्य होता है, क्या कर्तव्य होता है? सुंदर अच्छा रास्ता दिखाना। शास्त्र कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 जो बिदन चेतन कर सम होई, जो बिदन चेतन कर सम होई। कहते हैं गुरु जीवन में अति आवश्यक होते हैं, गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्यों? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इस संसार सागर से तरने के लिए एक अच्छा सीधा सुंदर रास्ता दिखाने के लिए गुरु जीवन में चाहिए। कहते हैं गुरु ना हो तो जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शिव जैसा प्रतापी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह भी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। और गुरु का धर्म क्या है? गुरु गोविंद तो खड़े का किला गुरु बलिहारी, गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिला। हे गुरुदेव आपकी बलिहारी है जो आपने हमें कन्हैया के दर्शन करा दिए, गोविंद की प्राप्ति करा दी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संकल्प कर दिया और कहा भगवान अब आप जहां से चाहो 3 पग भूमि नाप सकते हो। बोले राजन जब किसी को कुछ दान करते हैं संकल्प के बाद में उसको प्रणाम करना चाहिए। कहा ठीक है भगवान। राजा बलि झुके भगवान के चरणों में, सर रख के प्रणाम किया, और जब प्रणाम करके राजा बलि ने अपना सर उठाया, सर ऊंचा किया, तो क्या देखते हैं जो भगवान बामन अंगुल के थे वह विशाल हो गए। भगवान का मुखमंडल दिखाई ही नहीं दिया, भगवान विराट रूप में हो गए। कहते हैं भगवान ने एक पैर से समस्त लोगों के समस्त को नाप लिया, दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को, स्वर्ग
स्वर्ग लोग भू भुवा स्वजाना तपा महा सप्त लोग नीचे के तल बेतल सुतल तलातल सातल पाताल भुवनांतर सभी भुवनों को नाप लिया 2 पैरों से। भगवान का इतना विराट स्वरूप हो गया, 2 पैरों में समस्त सृष्टि को नाप लिया भगवान ने। राजा बलि देखते रह गए, देखते ही देख हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान बोलते हैं, हे राजा बलि, हे वैरोचन नंदन राजा बलि, तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि दान का और मैंने 2 पग में ही तुम्हारे सभी लोगों को नाप लिया है। अब ये तीसरा पैर कहां रखूं, मेरा दान अभी बाकी है। राजा बलि कहते हैं, भगवान आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, धन बड़ा होता है या जो दान करता है, यानी धन बड़ा या धनवान, जिसका धन है वो बड़ा है या उसका धन? बोले ना, धन से बड़ा तो धनी बड़ा है। धनी बड़ा है? बोले हाँ। तो अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, मेरे वैभव को नापा है, अभी मैं बाकी हूं। राजा बलि ने कहा, भगवान ये आपका जो तीसरा पैर है वह मेरे मस्तक पर, मेरे सर पर रख दीजिए, आपका दान पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, हे राजा बलि, मैं तो आया था तुझे छलने, लेकिन तूने मुझे छल लिया। संसार तरसता है भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों की रति, भगवान के चरणों की भक्ति को पाने के लिए तरसता है भक्त। लेकिन हे राजा बलि, आज तूने मेरे इस चरण को अपने सर पर रखा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं, राजा बलि, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूं, मांग लो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। जब जैसे ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने कहा कि हे राजा बलि, मुझसे मांग लो क्या मांगना चाहते हो। राजा बलि बड़े हंस करके कहते हैं, हे भगवान, आप तो स्वयं मेरे यहाँ मांगने के लिए आए थे और आप मुझे देने की बात करते। अरे आप स्वयं भिक्षुक बन करके मुझ राजा बलि के पास कुछ मांगने के लिए आए थे और अब मेरा सब कुछ लुट गया तो मुझसे कहते हो मांग लो। अरे मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, अब लुटाने के बाद क्या मांगू आपसे। भगवान गदगद हो गए राजा बलि की बात को सुनकर। भगवान ने कहा, जाओ राजा बलि, मैं तुम्हें आज से सुतक रूप का राजा बनाऊंगा। ये वैवस्वत मनवंतर है, अगले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। दूसरा मनवंतर आएगा। कहा, राजा बलि कुछ और तो